दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ब्लॉगर मम्मी में। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे प्रसिद्ध पौधे से जिसे आप लोग पूजा पाठ भी करते हैं और बहुत उसकी मान्यता है, शादी ब्याह में भी मान्यता। तो चलिए मिलवाते हैं हम इसी पौधे से। ये है शमी वृक्ष, जो कि इसकी बहुत मान्यता है शादी ब्याह में भी। और इसको तो एक राजा था बहुत ही शक्तिशाली, बर्बरिक नाम का। तो उसके तो कृष्ण को चिंता होने लगी कि इसके रहते तो पांडव कभी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली था। एक तीर चलाने पर पूरे पेड़ की पत्तियां छलनी हो जाती थी। तो उन्होंने एक छल किया, कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण के रूप में उसके घर गए, उससे बोले कि मुझे दक्षिणा चाहिए, दान। और दाने भी बहुत था, ज्ञानी भी बहुत था। तो उसने कहा कि बोलो प्रभु दान में क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला, कृष्ण भगवान ने, कि आपका शीश चाहिए। तो बोले प्रभु आप अपने रूप में आ जाइए और आप। तो वो बोला श्री कृष्ण से कि हम शीश तो दे देंगे आपको, पर मेरी एक शर्त है। तो श्री कृष्ण भगवान बोले क्या शर्त है? कि मैं पूरा महाभारत देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान बोले तथास्तु। तो राजा बर्बरिक ने अपना शीश काट के श्री कृष्ण भगवान के चरणों में रख दिया, समर्पित कर दिया। तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने उस शीश को इस पौधे के ऊपर रख दिया। तो यहाँ से उसने सारा महाभारत देखा इस पौधे पर, और महाभारत 13 दिन तक चला और 13 दिन तक वो शीश जीवित रहा, पूरा महाभारत देखा। तो इस पौधे से ही उन्होंने पूरा महाभारत कंप्लीट किया, देखा। और फिर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि प्रभु मेरी इच्छा एक ये है कि वो श्री कृष्ण भगवान बोले क्या इच्छा है? मेरी भी पूजा हो इस पृथ्वी पर। तो उन्होंने बोला तथास्तु। तो आप इस पेड़ पर ही विराजमान रहेंगे। और ये जो बर्बरिक है, जो आज खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं, वही बर्बरिक हैं। तो पूजा इस पेड़ की, इसको भी बर्बरिक भी मानते हैं, छोकरा भी मानते हैं। शादी ब्याह में इसका बहुत महत्व है। शादी के मंडप में इसकी एक डाली लगाई जाती है, तोड़ के लाते, बड़ी बड़ी दूर से लाते हैं। इसकी एक छोकरा बोलते हैं, इसे शमी भी बोलते हैं। तो इसकी पूजा होती है इसकी। और शंकर भगवान पे भी चढ़ता है, सावन के महीने में इसकी पत्तियां शंकर भगवान पे चढ़ाने से इसका आशीर्वाद बहुत मिलता है, और बहुत घर में लगाने से भी बहुत शुभ होता है ये। तो ये जो है ना, ये खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, और खाटू श्याम के नाम से पूजा होती, मन्नत होती। और जो कृष्ण भगवान के रूप में खाटू श्याम को भी जानते हैं, और दोनों ही रूप में उनको जानते हैं, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया है। तो जो कृष्ण से होती है, और जो कृष्ण जिस किसी को मतलब क्रोधित हो जाते हैं और उसको श्राप दे देते हैं, तो वो श्राप को सिर्फ खाटू श्याम काट सकते हैं। यहाँ जाके उनसे मन्नत करें, प्रार्थना करें। और वहाँ पर लोग जाते हैं, 11 सोमवार या गुरुवार करते हैं, 11 दिन तक कंटिन्यू करते हैं, ऐसे करके जाते हैं। तो उसकी जो प्रकोप रहता है, उस दुष्प्रभाव ये खाटू श्याम काट देते हैं, और खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देते हैं आपके घर में। तो ये है इस पौधे की महत्व और मन्नत और महानता। ये बहुत ही पूजनीय पौधा है। जय खाटू श्याम। जो शादी ब्याह में बरौना होता है, तो उसको खूब सजा धजा के उसको ढूंढा जाता है कि भाई बरौना कहाँ है, बरौना लाओ, बरौना लाओ। वो शादी में जाता है साथ में, लेकिन लौटते वक्त इसी पेड़ पे टांग दिया जाता है। लेकिन लोग इसको पहचान नहीं पाते, तो कोई बबूल के पेड़ पे टांग आता है, कोई किसी पे टांग आता है। तो इसकी तो बहुत ज़्यादा ही मान्यता है, और इसकी बहुत सारे गुण हैं, और बहुत ही आशीर्वाद देता है ये सबको। इसको घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसके रहने से घर में दुष्प्रभाव कम होता है, और बहुत ही अच्छा पौधा है ये, ज़रूर लगाएं। हारे का सहारा मेरा खाटू श्याम बाबा। जय खाटू श्याम। जय शमी महाराज, अपनी कृपा बनाए रखें।